मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा। नम्र लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा। आइए हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में अपने सरों को झुकाएं, परमेश्वर का धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने इन तमाम बाधाओं के होने के बावजूद, इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद, इतनी सारी बीमारियां होने के बावजूद भी परमेश्वर ने हमें, हमारे परिवार को आज भी जिंदों की ज़मीन पर बना के रखा। जब चारों ओर त्राहिमाम त्राहिमाम हो रहा है, उसके बावजूद भी परमेश्वर ने अपनी करुणा हम सब के ऊपर बना के रखी है। सच में धन्यवाद के योग्य है हमारा परमेश्वर। आइए हम सब मिलकर अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, अनुग्रहकारी राजा यीशु के नाम से आपके पवित्र चरणों पे आते हैं। खुदावंद, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि परमेश्वर आपने हमें जिंदों की ज़मीन पे बना के रखा और ये मुबारक समय आपने दिया कि हम अपने परिवारों सहित प्रभु अपने घरों में बैठ कर के पिता परमेश्वर आपकी संगति कर सकते हैं, आपकी प्रेज एंड वर्शिप कर सकते हैं, आपकी स्तुति कर सकते हैं और खुदावंद साथ ही साथ परमेश्वर आपके कलाम से होकर के अपने हिस्से की आशीष को ग्रहण कर सकते हैं। परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने ये मुबारक मौका हमें दिया और पिता परमेश्वर वो तमाम परेशानियां, वो तमाम कष्ट, वो तमाम तकलीफें जो इस समय सारे समाज में, सारी दुनिया में चल रही है खुदावन, उससे आपने हमें बचाया है। प्रभु, हम आपका धन्यवाद देते हैं। हमारी सांसें चल रही हैं खुदावन, हम पिता परमेश्वर देख सकते हैं, बोल सकते हैं, सुन सकते हैं, चल फिर सकते हैं प्रभु जी, भोजन खा सकते हैं खुदावन। ये आपकी करुणा है। हमारे सर पे छत है प्रभु, ये आपकी करुणा है, ये आपका प्रेम है प्रभु। किस तरीके से आप अपना प्रेम व्यक्त करते हैं खुदावन, हम समझ नहीं सकते प्रभु। हम आपको सिर्फ धन्यवाद दे सकते हैं। आपका कलाम कहता है यहोवा को धन्यवाद दे का बलिदान चढ़ा और यहोवा का धन्यवाद का बलिदान चढ़ाने वाला उसकी महिमा करता है। प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते हैं हर एक प्रभु परिस्थिति के लिए प्रभु, जिससे हम होकर के गुजरे, जिसने हमें मजबूत किया प्रभु। शैतान चाहता है हम कमज़ोर हो, हम अविश्वासी हो जाएं, हम अपने परमेश्वर की तरफ से दूर हो जाएं। लेकिन खुदावन, मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा अपनी कलीसियाओं के लिए। आपने मेरी कलीसियाओं को बचा करके रखा है। तमाम बच्चों को, तमाम जवानों को, तमाम बुजुर्गों को, महिलाओं और पुरुषों को प्रभु जी आपने अपने पिता परमेश्वर संरक्षण में रखा है प्रभु जी। मैं आपका हृदय से धन्यवाद देता हूँ परमेश्वर पिता। जबकि इस समय प्रभु जी हम आपकी इबादत करने के लिए आए हैं, आपके कलाम से रूबरू होने आए हैं, अपने दास को अपनी सामर्थ दीजिए ताकि वो आपका कलाम पूर्ण रूप से प्रभु, जैसा उसको आपने दिया प्रभु, वैसे ही प्रचार प्रभु आपके लोगों तक पहुंचे प्रभु जी। ताकि पिता परमेश्वर हमारे दिल में जहां कहीं भी गिला शिकवा है आपके प्रभु, कहीं पे भी प्रभु जी अशांति है प्रभु, वो आपके कलाम के जरिए पूरी की जा सके। सारी आदर, सारी महिमा आपको देते हैं। विनती बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, खुदावन ने मुझे और आपको आज के मुबारक विश्रामवार तक संभाल के रखा और ये मुबारक समय परमेश्वर ने हमें दिया कि हम परमेश्वर की इबादत और स्तुति अपनी ज़बान से कर सकते हैं। आप सब अपने अपने घरों पे हैं। मैं आप सब से गुजारिश करूंगा कि आप अपने घरों पे महफूज रहें, बाहर ना निकलें अगर ज़रूरत ना हो। अपने बच्चों को भी अपने घरों में रखें। पहले हमने सुना था कि कोरोना वायरस से फिर हमारे सामने आया वेरिएंट 2, अब साइंटिस्ट बता रहे हैं वेरिएंट 3 का समय आ गया है और ये खास तौर पे बच्चों पे अटैक कर रहा है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा आप अपने बच्चों को सेफगार्ड करें, उनको घर के अंदर ही बना करके रखें, अपने बच्चों के साथ अपना समय बिताएं। ये बहुत बहुमूल्य समय है परमेश्वर ने हमें दिया कि हम अपने परिवारों में जो प्रेम हमारे वर्क के वजह से कम हो गया था, वो प्रेम हमारे बीच में एक बार फिर से मजबूती पाए। और मेरे अजीज़ों, मैं प्रार्थना करूंगा कि वो तमाम लोग जो इस समय ब्लैक फंगस और वाइट फंगस से गुजर रहे हैं, परमेश्वर उनको सामर्थ और आशीष दे, अपने अनुग्रह में रखे ताकि वो तमाम लोग इस महामारी से बच सके। जबकि सरकार ने इस बात को घोषित कर दिया है कि ब्लैक और वाइट फंगस महामारी में आ चुकी है। इसलिए मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने परमेश्वर के कलाम को पढ़ते रहें, उसकी नज़दीकी में बने रहें और परमेश्वर आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखे। हम परमेश्वर के कलाम से निकालेंगे हबक्कूक की पुस्तक
हबक्कूक की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत से चौथी आयत तक। हबक्कूक 1:2 से 4 आयत। कलाम इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूंगा और तू ना सुनेगा? मैं कब तक तेरे सम्मुख उपद्रव उपद्रव चिल्लाता रहूंगा? क्यों तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? और क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है? मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं और झगड़ा हुआ करता है और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, सो न्याय का खून हो रहा है। ये परमेश्वर का कलाम है। इसके पढ़े, सुने और ग्रहण किए जाने पर प्रभु की आशीष हो। आमीन। परमेश्वर के अनुग्रह से भर करके आइए हम परमेश्वर के कलाम में चलने से पहले एक छोटा सा कोरस गाएंगे, जिस कोरस की आज मुझे और आपको ही नहीं वरन उन तमाम लोगों को ज़रूरत है जो आज इस महामारी के दौर से गुजर रहे हैं, कि ना तो हमारे बल से ना हमारी शक्ति से, पर परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा, परमेश्वर के सामर्थ्य के द्वारा ये महामारी रूपी पहाड़ टल जाएगा। हम सब मिलकर के गाएंगे। ना तो बल से ना शक्ति से, ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ना तो बल से ना शक्ति से, पर तेरी आत्मा के द्वारा। ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, ये पहाड़ टल जाएगा, पर तेरी आत्मा के द्वारा। हम अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु, ये अनुग्रह जो आपने हमें दिया, कि प्रभु ये मौका हमें इनायत हुआ स्वर्ग की तरफ से कि हम आपके कलाम से रूबरू हों और आपकी कलीसिया को रूबरू कराएं। परमेश्वर पिता, इस कलाम को प्रभु बांटने की सामर्थ दीजिएगा प्रभु। जिस तरीके से ये पवित्र कलाम है प्रभु, ये सामर्थ देता है प्रभु, और इसमें बहुत सारे सवाल प्रभु जी हबक्कूक ने हमारे सामने रखे हैं। क्यों ऐसा होता है? क्यों हमारे जीवन में दुख आता? क्यों तकलीफ आती? क्यों हम उपद्रव देखते हैं? क्यों हमारे अजीज हमें छोड़ के चले जाते हैं? पिता परमेश्वर, अपने कलाम से इन तमाम प्रश्नों को प्रभु समझने की, गहराई में उतरने की सामर्थ दीजिएगा। अपने दास को अपने हाथों में लीजिए प्रभु जी, अपने कलाम को देने की तौफीक बख्शिए। खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, खुदावंद ने ये मुबारक समय हमें दिया कि हम सब परमेश्वर के कलाम से रूबरू हों, जबकि आप जानते हैं सब तरफ परेशानियों का दौर है, और इस परेशानी के दौर में हर इंसान के पास कुछ ना कुछ कहने को है, कुछ ना कुछ पूछने को है, कुछ ना कुछ जवाब चाहता है। इंसान सुनना चाहता है, देखना चाहता है, बोलना चाहता है, समझना चाहता है। ऐसा क्यों हो गया? अजीजों, अक्सर हमारे पास सवाल होता है कि प्रभु मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, या हमारी प्रार्थनाओं का कोई उत्तर क्यों नहीं मिल रहा है, या क्यों निर्दोष इंसान सताव सह रहा है? क्या कारण है कि परमेश्वर के लोग लगातार सताव सह रहे हैं? ऐसे बहुत सारे सवाल हमारे अंदर हैं। कभी हम ये प्रश्न भी कर बैठते हैं कि क्या सचमुच परमेश्वर है? क्या उसका कोई अस्तित्व है? यह परमेश्वर जैसी कोई चीज हमारे पास है ही नहीं। हम सिर्फ एक ऐसी शक्ति को पूज रहे हैं जिसका कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन परमेश्वर कहता है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। परमेश्वर ने ये वादा, ये मुआहदा मुझसे और आपसे किया है कि उसकी संगति निरंतर हमारे साथ बनी रहेगी। बाइबल कहती है, जब तू जल से होके गुजरेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। जल तुझे डुबा नहीं पाएगा। जब तू आग से होके गुजरेगा मैं तेरे साथ रहूंगा, वो आग तुझे जला नहीं पाएगी। हम किसी भी परिस्थिति में हो, सम या विषम परिस्थिति में हो, हमारे पास जरूर, हम इंसान है, कई बार हमारे मन से, हमारे चित्त से, हमारे मुख से कई बार ऐसे सवाल निकल जाते हैं, ऐसा क्यों परमेश्वर? मेरे अजीजों, लेकिन आज मैं आपको एक कहानी बताऊंगा एक महिला की। एक महिला जो कि जब वो छोटी थी तो वो संडे स्कूल
जाती थी। संडे स्कूल का भार संभाला उसने। वो संडे स्कूल में पहले जाती थी एक स्टूडेंट की तरह, धीमे धीमे उस संडे स्कूल में वो बड़ी हुई। एक समय ऐसा आया कि वो स्टूडेंट के जगह से हट करके वो टीचिंग में आ गई। वो स्टूडेंट्स को तैयार करने लगी और वो संडे स्कूल लेने लगी, बच्चों को नई नई कहानियां बताने लगी, बाइबल को बड़े क्रिएटिव तरीके से लोगों के सामने रखने लगी। और इसी बीच में उसका विवाह एक ऐसे व्यक्ति से हुआ जो कि परमेश्वर पर विश्वास रखता था, परमेश्वर पर विश्वास रखता था। अजीजों, वो दोनों हस्बैंड वाइफ मिल करके चर्च की सेवा करते थे, चर्च में रहते थे। कोई प्रोग्राम हो रहा है, कोई मीटिंग हो रही है, कोई डिबेट हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, उन सब चीज का देखभाल, माइक लगा है कि नहीं लगा है, इन सब चीज की देखभाल ये हस्बैंड वाइफ करते थे। उस चर्च में कोई चर्च बैरर नहीं था। ये दोनों हस्बैंड वाइफ पढ़े लिखे थे, वेल एजुकेटेड थे, अच्छी जगह नौकरी करते थे, अच्छी तनख्वाह पाते थे। लेकिन उसके बावजूद भी इनका ये कहना था कि हमें आशीष तो परमेश्वर के द्वारा मिलती है, और अगर हम परमेश्वर के घर को संवारेंगे, सजाएंगे, खूबसूरत रखेंगे, तो परमेश्वर हमारी जिंदगी को भी खूबसूरत रखेगा। अजीजों, लेकिन एक समय आया, अचानक उस महिला का स्वास्थ्य बिगड़ गया, खराब हो गया। वह डॉक्टर के पास गई, जांच में पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है। वो निराश हो गई। कई बार ऐसा जीवन में हमारे आता, हम निराश हो जाते हैं। और अजीजों, क्या हुआ, एक समय ऐसा आया कि उसका विश्वास परमेश्वर पर से हट गया। उसके अंदर भी ये सवाल था कि परमेश्वर ऐसा क्यों मेरे जीवन में, कई बार मेरे और आपके जीवन में ये बीमारी मुझ पर क्यों आ गई। और मुझे याद है कि मैं एक चर्च में एज अ प्रीस्ट था। मैं उस चर्च का नाम नहीं बताऊंगा, उस कलीसिया में मैं था जहां पे एक जवान लड़की थी जिसको बहुत विश्वास था परमेश्वर पर, और वो लगातार फास्टिंग प्रेयर करती थी। उसके पापा को हार्ट की प्रॉब्लम थी और वो फास्टिंग रख के प्रेयर करती थी। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसके पापा की तबीयत बहुत खराब हो गई और उनको आगरा मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया, भेजा गया वहां से कि उनके हार्ट का इलाज हो सके। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके दुआ करने के बावजूद भी वो व्यक्ति, वो भाई मेरे इस दुनिया को छोड़ के चले गए। जानते हैं उसका फलसफा क्या हुआ, उसका आंसर क्या हुआ, उसका कैसे उसने कंक्लूड किया अपनी प्रेयर्स को। उसने कहा परमेश्वर कुछ नहीं सुनता। और वो दिन है और आज का दिन है, उसने रोजा रखना छोड़ दिया, उसने प्रार्थना करनी छोड़ दी, उसने विश्वास करना छोड़ दिया। अक्सर हमारे जीवन में ऐसा समय आता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? ऐसा क्यों होता है कि जीवन का सफर अधूरा रह जाता है? ऐसा क्यों होता है कि हमारे सपने टूट जाते हैं? ऐसा क्यों होता है कि किताब लिखना तो हम शुरू करते हैं लेकिन वो अधूरी रह जाती है? मैं पढ़ रहा था डॉक्टर जेम्स डॉब्सन के बारे में, एक मसीही लेखक, एक विद्वान, एक साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, मनोरोग विशेषज्ञ। उनके पास एक माँ ने चिट्ठी लिखी। उन्होंने बताया कि उनका विवाह हुआ और विवाह के 10 साल तक उनको कोई भी बच्चा नहीं था। वो लगातार प्रार्थना करती थी और करवाती थी, और 10 साल के बाद एक बेबी उनको पैदा हुआ। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी, जब डॉक्टर्स ने उस बच्चे को देखा तो क्या पाया कि उस बच्चे का आधा दिमाग ही विकसित था, आधा दिमाग उसका काम नहीं करता था। उसके एक आंख नहीं थी, उसका एक हाथ नहीं था, सिर के दाहिनी ओर 1.5 इंच गहरा गड्ढा था, लेकिन वो बालक जीवित था। सोचिए उस माँ पे क्या बीती होगी। 10 साल तक वो प्रार्थना करती रही और प्रार्थना के बाद ही उसको ये बेबी हुआ, लेकिन उसके बच्चा इस तरीके से रोगी था। और फिर भी कहते हैं पूते का जिया कसाईएस, माई का जिया गायस। माँ हमारी तरफ कहते हैं कि बच्चा कैसा होता, कसाई की तरह होता, लेकिन माँ जो होती है गाय की तरह होती है। बच्चा तो एक समय पे उसे काट देता है, लेकिन माँ उसी बच्चे को हमेशा दूध पिलाती रहती है। लेकिन क्या हुआ, 15 साल के अंदर अंदर डॉक्टर ने कहा था वो बच्चा गुजर जाएगा, और ऐसा हुआ कि 15 साल के बाद वो बच्चा गुजर गया, इस दुनिया को छोड़ के चला गया। वो बिलखते हुए माता पिता रह गए। परमेश्वर, उनका सवाल था कि परमेश्वर तो बच्चों से प्रेम करता है, परंतु हमारा बालक पैदा तो हुआ, लेकिन हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ये कैसा प्रेम है बच्चों का। आप हमें सुझाव दीजिए। डॉक्टर जेम्स डॉब्सन ने कहा कि मेरे पास कोई जवाब नहीं था उनको देने के लिए। उनके सवाल इतने गहरे थे कि उनका कोई जवाब नहीं था।
अजीजों, क्यों मृत्यु आज भी तांडव कर रही है? उस समय भी तांडव कर रही थी, हजारों साल से ये मृत्यु तांडव कर रही है। और आज आप न्यूज़पेपर उठा के देखेंगे, आपको मालूम पड़ेगा, जहां कहीं आप जाएंगे देखेंगे शव नदी में बह रहे हैं, शवों को रखने की जगह नहीं, लोग अपने मृतकों को छोड़ के चले जा रहे हैं। कोई बात नहीं, जो जिंदा है वो तो बचे रहे। क्यों मृत्यु तांडव कर रही है, ये जानना बहुत जरूरी है। परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी समानता में बनाया, उसने सृष्टि का उसको अधिकारी ठहराया, उसको स्वतंत्र इच्छा दी। आपको मालूम है, वो चाहता तो वो कंप्यूटर या रोबोट के समान बनाता, जिसका ट्रिगर उसके हाथ में रहता, जिसका रिमोट परमेश्वर के हाथ में रहता। लेकिन परमेश्वर ने मनुष्य को खुली इच्छा दी, जो चाहे वो कर सकता है। लेकिन इससे यह जरूरी नहीं कि मनुष्य पाप करे। उसको फ्री कर दिया था, लेकिन सिर्फ एक संभावना थी, शायद वो कर दे, इसलिए परमेश्वर ने मना किया था, ऐसा मत करना। यदि आप सोचिए, यदि सरकार किसी पुलिस इंस्पेक्टर को रिवॉल्वर रखने की आज्ञा देती है और वो इंस्पेक्टर उसी रिवॉल्वर से अपनी आत्महत्या कर लेता है, तो दोषी कौन है? क्या वो सरकार जिसने उसे रिवॉल्वर दी, या वो व्यक्ति जिसने गोली चला के अपनी जान ले ली? अजीजों, इसी प्रकार आदम ने आज्ञा तोड़ी और पाप की, और पाप के द्वारा मृत्यु आई। हम कहते हैं हमारा अजीज क्यों चला गया? क्योंकि पाप हमेशा विद्यमान रहा और पाप के द्वारा ही मृत्यु आई। आज जो ये वायरसेस, ये प्रॉब्लम्स आ रही है, क्यों है? क्योंकि पृथ्वी पाप से डूब गई है। मेरा और आपका चित्त पाप से डूबा हुआ है। अजीजों, बाइबल में यदि पुराना नियम हम पढ़ें तो हम पाएंगे पापों के पश्चाताप के लिए पशुओं का बलिदान चढ़ाया जाता था। परंतु पाप इतना बढ़ गया कि पशुओं के बलिदान के द्वारा पाप की कीमत चुकाई जाना संभव ना हो सका। मनुष्य के पापों की कीमत चुकाने के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु को भेजा। परमेश्वर चाहता तो इस पाप की कीमत को अदा करने के लिए किसी भविष्यवक्ता या प्रचारक को भेज सकता था, परंतु उसने उद्धार की इस योजना को पूरा करने के लिए और मनुष्य के प्रति अपना प्रेम प्रदर्शित करने के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेज दिया। परमेश्वर भविष्यवक्ता यहेजकेल के माध्यम से कहता है, सो तू उनसे ये कह, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इससे कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। यदि आप पढ़ेंगे यहेजकेल की पुस्तक, उसका 18वां अध्याय, उसकी 23वीं आयत, तो कलाम कहता है दुष्ट के मरने से परमेश्वर खुश नहीं होता। परमेश्वर खुश कैसे होता है? कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। इसलिए इससे पहले कि हम अपने जीवन की ट्रेजेडीज के लिए परमेश्वर को दोष दें, हमें स्वयं अपने जीवन को देखना है। ईश्वर हमें नरक में नहीं भेजता, परंतु अपनी स्वतंत्र इच्छा के कारण अपने जीवन को नरक की ओर हम स्वयं ले जाते हैं। बाइबल में आज हमारे लिए चेतावनियां हैं कि हम अपने जीवन में सावधान रहें। इस प्रकार हमारे जीवन में आने वाली त्रासदियां के लिए हम परमेश्वर को दोष देने के बजाय हमें देखना और समझना है कि पाप के द्वारा मृत्यु आई और पाप मनुष्य के द्वारा आया। जब पाप आया तब परमेश्वर ने उद्धार की योजना बनाई। परमेश्वर के न्याय से पूर्व एक चेतावनी है। अजीजों, परमेश्वर हमें चेतावनी देता है। ये कोरोना जो है ये चेतावनी है। साइंटिस्ट कह रहे हैं और ये न्यूज़ लीक हुई है कि अभी इससे बड़ा भी वायरस तैयार किया जा रहा है। अजीजों, इससे पहले कि ऐसा बुरा समय हमारे ऊपर आए, इससे पहले कि सच में हम लाचार हो जाएं, आज मानव जाति लाचार हो गई है। वो ना दिखने वाला दुश्मन इतना तेज है कि उसकी मारक क्षमता इतनी तेज है कि वो सब कुछ को तबाह कर रहा है। अजीजों, ये वक्त है कि हम पश्चाताप करें, अपने परमेश्वर के पास आएं, उससे जुड़े रहें और अपने सवालों को उसके सामने रखें, क्योंकि मनुष्य जवाब नहीं दे सकता है। मनुष्य अधूरा है, सिर्फ पूर्ण है तो वो है परमेश्वर, खुदावंद यीशु मसीह। परमेश्वर करे आपका परिवार, आपका घर, आपके अपने, आपके आसपास के लोग सब बचाए जाएं, हम सब बचाए जाएं। आइए हम सब अपने सरों को झुकाएं, प्रार्थना में चलें।
कुद्दूस जलाली बाप शुक्रगुजार है खुदावंद उन तमाम रहमतों के लिए जिससे आपने हमें नवाजा। ये मुबारक मौका आपने हमें दिया कि हम कलाम से रूबरू हो सके। खुदावंद अपने तमाम अजीज़ों को, तमाम चर्च मेंबर्स को, तमाम क्रिश्चियन फैमिलीज़ को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में रखते हैं। प्रभु सबको इस संक्रमण से बचा के रखिएगा और जो कोई भी संक्रमित है खुदावंद उन तमाम लोगों को मैं आपके सम्मुख रखता। इस तौर पे मैं प्रार्थना करता हूं इस समय भाई बंटी के लिए, जो कि सेंट एंड्रूज चर्च जई के मेंबर हैं, जो कि पिछले 5 दिनों से हॉस्पिटलाइज हैं। परमेश्वर अपनी करुणा, अपनी दया के हाथ को बढ़ाइए प्रभु, मेरे भाई को छूइए और चंगाई दीजिए। परमेश्वर हमारा पहला और आखिरी पड़ाव आप ही हैं। परमेश्वर हम जानते हैं कि आप हमारी प्रार्थनाओं का जवाब हाँ और आमीन में देते हैं और आज मेरे भाई को ज़रूरत है। पिता परमेश्वर आपके सामर्थ्य से अपने छिदे हुए हाथ से बढ़ाइए और उसको चंगाई और रिहाई दीजिए। मैं प्रार्थना करूंगा पिता परमेश्वर अपनी पत्नी मिसेस निशा विक्टर के लिए, जो कि कोरोना ग्रसित हैं और पिछले 12-13 दिनों से इलाज में हैं। खुदावंद मैं चाहता हूँ अपनी बेटी को, अपनी दासी को छुएं और चंगाई दें। पिता परमेश्वर प्रभु जी, इलाज तो डॉक्टर कर रहा है प्रभु जी, दवाइयाँ चल रही हैं, लेकिन रिहाई और चंगाई सिर्फ यहोवा आपकी ओर से मिलती है। हमने आपके नाम को जाना है, यहोवा राफे, चंगा करने वाला परमेश्वर। आप अपनी चंगाई को बहाल कीजिए उन तमाम लोगों के लिए जो बीमार है और परेशान हैं। विशेष तौर पे मैं धन्यवाद देना चाहूँगा प्रभु भाई जॉन मुनव्वर के लिए, जो पादी साहब हैं हमारे, और खुदावंद उनकी पत्नी सपना के लिए, जो कि पिछले समय में कोरोना ग्रसित थे, लेकिन आपने उनको ठीक किया। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। बहन माया जॉर्ज के लिए प्रभु धन्यवाद देना चाहूँगा, जिनको आपने ठीक किया प्रभु जी, और आज वो अपने घर में खुशहाली के साथ है। प्रभु मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा। दुआ करूँगा पिता परमेश्वर भाई वीरेंद्र मसीह के परिवार के लिए प्रभु जी, जो पिता परमेश्वर कोरोना के कारण इस दुनिया से छोड़ करके चले गए। परमेश्वर आप उस गमज़दा परिवार को अपनी शांति से परिपूर्ण कीजिएगा। पिता परमेश्वर वो जगह कोई और भर नहीं सकता, लेकिन आपका कलाम कहता मैं स्वर्गीय शांति से अपने लोगों को परिपूर्ण करूंगा। भाई राजीव मसीह की पत्नी प्रभु, जो आप में लवलीन हो गई प्रभु जी, जिन्होंने प्रभु अपने हेवनली अबोर्ड की तरफ जो आगे बढ़ चुकी हैं, जिन्होंने नया बसेरा प्रभु आपके चरणों में पा लिया है, उस बहन की प्रभु आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ। इस भाई राजीव के लिए और उसके गमज़दा परिवार के लिए, उसके बच्चों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु जी। माँ बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है खुदावंद, वो इस दुनिया से चली गई हमारी बहन, लेकिन पिता परमेश्वर जो बचे हुए उनके परिवार के सदस्य, उनके बच्चे, उनके पति और उनके तमाम अजीज प्रभु जी, उनको अपनी शांति और प्रभु प्रेम से परिपूर्ण कीजिएगा। प्रभु जी मैं साथ प्रार्थना करता हूँ पिता परमेश्वर अपने तमाम पादरी साहिबानों के लिए प्रभु जी, जो इस समय कोरोना ग्रसित हैं, कोरोना से लड़ रहे हैं प्रभु जी। यह अनदेखा दुश्मन है जिसने ना ही सिर्फ प्रभु आम लोगों को परेशान किया, वरन उनके ऊपर भी इसने निशाना साधा है जो आप में लीन रहते हैं प्रभु, ताकि आम लोग ये कह सकें कि तुम्हारा परमेश्वर कहाँ है, तुम्हारा परमेश्वर कहाँ गया। आम लोग ये बात कह सकें कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना नहीं सुनता। लेकिन प्रभु जी आपको भी इस अंधकार से होके गुजरना पड़ा था, इस दर्द से, इस दुख को सहना पड़ा था, तभी पिता परमेश्वर आपको स्वर्ग का राज मिला था। और हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि जो कुछ भी आपके हाथ में और जो कोई आपके हाथ में है प्रभु, वो कुछ भी हो जाए प्रभु जी, आप उसे बचाए रखेंगे, संभाले रखेंगे। अपने एक एक दास और दासियों को प्रभु जी आप बचा के और संभाल के रखिएगा। तमाम पादी साहब प्रभु जी जो डाइस्टोफागरा में है प्रभु वर्क करते हैं, तमाम हमारे ऑफिशियल्स, खास तौर पे हमारे बिशप साहब के लिए मैं प्रार्थना करूंगा प्रभु जी, इस संक्रमण से उनको बचा के रखिएगा और अपनी महिमा और जलाल के लिए बहुतायत से इस्तेमाल कीजिएगा। उनके परिवार को संभाल के रखिएगा। मेरी 5 कलीसियाओं को प्रभु जी मैं आपके चरणों पे लेकर के आता हूँ पिता परमेश्वर, इस महामारी से, इस महारोग से। और प्रभु जी जबकि समय बता रहा है कि आने वाले समय और गंभीर होगा और कठिन होगा हम सबके लिए, हमें सामर्थ्य दीजिएगा, हमें विश्वास में मजबूत कीजिएगा प्रभु जी। हम अपने परिवारों को प्रभु
जी अपनी कलीसिया के परिवारों को प्रभु जी आपके पवित्र हाथों में रखते हैं प्रभु जी। छुड़ौती तो सिर्फ आपके द्वारा मिलती है प्रभु जी। आप हमें बचाएं, हमारे डायसिस ऑफिशियल्स को बचाएं, हमारे डायसिस को बचाएं प्रभु जी। जो प्रभु जी इसमें वर्क करते हैं या जिनके परिवार इनके पे निर्भर करते हैं, उन सबों की रक्षा आपके हाथ में रखते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आप सब कुछ करने वाले परमेश्वर, आपने कहा सिर्फ विश्वास रखेगा तो तेरे लिए सब कुछ संभव है। हाँ खुदावन, संभव चीजें प्रभु, जो असंभव है हमारे लिए वो आपके लिए संभव है प्रभु जी। प्रभु जी संभव कीजिए प्रभु जी। ये कोरोना इस दुनिया से जाने वाला हो प्रभु जी। थर्ड वेव के लिए कहा जा रहा है ये बच्चों के लिए है प्रभु जी। हम अपने ऊपर तो सब कुछ सह सकते हैं, लेकिन जब बात हमारे बच्चों की आती है हम कमजोर पड़ जाते हैं। जैसे वो महिला कमजोर पड़ गई थी जो विश्वास से प्रार्थना कर रही थी प्रभु कि हमें एक बेटा दे दीजिए, एक बच्चा दे दीजिए, और उसका बच्चा जब 15 साल की उम्र में गुजर गया, एक विकलांग बच्चा पैदा हुआ और वो गुजर गया, उसका विश्वास टूट गया प्रभु जी। हमारे बच्चों को बचाइए और हमें मजबूत विश्वास में कीजिए प्रभु। हर एक बच्चा प्रभु जी जो मेरे कलीसियाओं का है प्रभु जी, क्रिश्चियन कम्युनिटी का या किसी भी कम्युनिटी का प्रभु जी, मैं आपके पवित्र हाथों में हर एक बच्चे को, जवान को, बुजुर्ग को रखता हूं। जो बाहर जाके नौकरियां करते हैं उनको आपके हाथ में रखता हूं। सबको सुरक्षित रखिए पिता परमेश्वर। और जितने लोग वो फ्रंट लाइन वर्कर्स को मैं आपके हाथ में रखता हूं, वो पुलिस कर्मियों को मैं आपके हाथ में रखता हूं जो बाहर निकल के प्रभु जी सेवा दे रहे हैं, वो मेडिकल स्टाफ को प्रभु जी आपके हाथों में रखता हूं जो बाहर निकल के वर्क कर रहे हैं पिता परमेश्वर, उनकी सुरक्षा मैं आपके हाथों में रखता हूं। सबको सुरक्षित रखिए प्रभु। आपने हमें इस योग्य बनाया प्रभु कि हम आपसे कुछ मांग सके। आपने कहा है मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। परमेश्वर आपका मूर्ख और तुच्छ दास आपसे मांगता है प्रभु जी। प्रभु जी आपसे मांगता फतह प्रभु जी। इस वायरस को जो दिख नहीं सकता, ये मनुष्य द्वारा निर्मित है ऐसा साइंस कहती है। ये जैविक हथियार बनाया गया जिससे लोगों को मारा जा सके, खत्म किया जा सके, नष्ट किया जा सके इस मानव जाति को खुदावन। लेकिन प्रभु जब जब मानव जाति पे प्रभु जी परेशानियां आई, आपके लोग परेशानी में आए, तब तब प्रभु जी आपने मूसा को भेजा प्रभु। जब मानव जाति परेशानी में आई प्रभु, आपने अपने बेटे को भेजा प्रभु जी। पिता परमेश्वर अपनी स्वर्गीय आत्मा को भेजिए प्रभु जी। जबकि आप पेंटिकॉस्ट का दिन है खुदावन, अपनी आत्मा को उतारिए प्रभु अपने लोगों के ऊपर पिता परमेश्वर, ताकि उसका जलवा हम अपने जीवनों में देख सकें खुदावन। हर एक परिवार प्रभु आपकी आत्मा से सींचा जाए। वो तमाम बीमार प्रभु जो हमारी कलीसियाओं में, परेशान जो हमारी कलीसियाओं में, वो आपकी आत्मा का स्वाद चखने वाले हो सके प्रभु जी। ये चंगाई सिर्फ आपकी आत्मा के द्वारा मिलती है। आपने कहा मैं जाता हूं लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक सहायक भेजता हूं प्रभु जी। ये हमारा सहायक है खुदावन जो हमें बचाएगा, हमारे लोगों को बचाएगा, आपकी महिमा कराएगा प्रभु, हमारे दुखों में हमें शांति देगा। हाँ खुदावन, जितने भी कमजदा हैं जिन्होंने अपने अजीजों को खोया है वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन प्रभु आपकी शांति अगर रहेगी तो उनको सांत्वना मिलेगी प्रभु। ऐसे बुरे समय में अगर कोई ये कह देता है कि हाँ सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये बहुत बड़ी बात हो जाती है खुदावन। हम जानते हैं पिता परमेश्वर कि आपके लोग दुखी हैं, परेशान हैं, डरे हुए। शैतान हमारे डर का फायदा उठाना चाहता है। इस डर से हमें मुक्त कीजिए प्रभु जी। हम गीत तो गाते हैं मुक्ति दिलाए यीशु नाम प्रभु जी, हमारा विश्वास है कि आपका नाम जब तक हम जपते रहेंगे हम बचे रहेंगे प्रभु जी। खास तौर पे फिर से प्रभु जी अपनी पांचों कलीसियाओं को आपके हाथों में रखते हैं, तमाम बीमारों को प्रभु जी, तमाम वो लोग पिता परमेश्वर जो किसी भी तरीके के रोग से ग्रसित है, चाहे वो शारीरिक है, मानसिक है या आर्थिक रूप से कमजोरी है, परेशानी आ गई, घर में तंगी है, अपने स्वर्ग के दरवाजों को खोल के उन्हें आशीष कीजिए प्रभु जी। इस विनती को बड़े विश्वास के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते सुनिए और कबूल कीजिए, आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रभु की प्रार्थना करेंगे। आए हमारे बाप तू जो आसमान में है, तेरे नाम पाक को मना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी इस आसमान में पूरी होती हुई जमीन पर भी हो। हमें रोज रोटी आज हमें बख्श दे, हमें कसूरों को माफ कर जैसे हम कसूर वालों को माफ करते, हमें आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत कुदरत जलाल अब तक तेरे ही है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और वह पाक की रिफाकत और शराकत हम में से हर एक के साथ, तमाम ईमानदारों के साथ अब से लेकर हमेशा हमेशा तक होती रहे, आमीन। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर आपको संभाल के रखे। मेरी दुआएं आप सबके साथ हैं। आपसे भी मेरी गुजारिश है, मेरे परिवार के लिए प्रार्थना करें। मेरे बच्चे मेरे साथ नहीं हैं, मेरी पत्नी है तो वो बहुत परेशानी से जूझ रही है। पिछले दिनों में मम्मी की मेरी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी, बड़ी बुरी हालत में हम उन्हें लेके आगरा आए थे, लेकिन खुदा का फजल है कि इस समय वो रिकवर कर रही हैं। यही मैं गुजारिश आपसे करूंगा कि मेरी पत्नी के लिए भी प्रार्थना करें। वो बहुत शारीरिक दुर्बलता से होकर इस समय गुजर रही, बहुत हैवी दवाइयाँ हैं,
जिसको उसको लेना पड़ रहा है। आपसे मेरी गुजारिश है, आप मेरे परिवार को भी अपनी दुआ में याद रखिए और विश्वास कीजिएगा, निरंतर आपके लिए हम प्रार्थनाएं कर रहे हैं ताकि आप और आपका परिवार बचाया जा सके। हम परमेश्वर ने चाहा तो हम ज़रूर मिलेंगे फिर से, और फिर से हम इबादत मिलकर करने वाले होंगे। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आमीन।